नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं दापोली में पन्नू को छोड़ने के लिए उसके घर। तो थोड़ी देर में अभी हम निकलने वाले हैं अपने अगले सफर के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो ये बैग वैग भर के तैयार हो गई है क्योंकि ये जा रही है अपने घर। तो ये जाते जाते बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा, कुछ कहना है क्या। तो मैंने साफ साफ लफ्जों में सिर्फ एक ही बात कही, अरे तू जा रही। तो ये सारा संसार लेके वापस जा रही है। ये है हमारे चाचा जो आज ड्राइविंग करेंगे। तो हम जा रहे हैं हमारी प्यारी निरमा की सफेदी वाली एक्सेंट से। तो चलिए हम निकलते हैं हमारे दापोली के सफर के लिए। कार का रेडियो सिग्नल पकड़ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने ही गाना गा दिया। आली आली हो गोंधळाला गोंधळाला तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई उठे ग तुळजाबाई, तुळजा भवानी अंबाबाई। आली आली हो गोंधळाला गोंधळाला आई, काठीच्या कुड्याची माझी साधी झोपडी, अरे बसाया नवटी फाटकी साधी घुंगडी, अरे घुमान भुईवर बसली र तुळजा भवानी माझी, आली आली हो गोंधळाला गोंधळाला आई, तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई। तो अब हम आए हैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाने। अरे यार, अभी के पेट्रोल की कीमत देख के तो आत्मा परलोक चली जाती है। हमारा बस चले तो हम पेट्रोल ही ना भरवाए, पर हमारी गाड़ी हमसे कहती है ना 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 ना, कमेंटा में गाल नहीं कटनी। पेट्रोल भरवाने के बाद हम निकल गए हमारे अगले रास्ते। और जाते हुए हमने ये मशीन देखी यार, कतई सूंड की तरह फैली है। एक बार को तो हाथी भी शर्मा जाए। उसके बाद घाट आते ही हमें ये ट्रैफिक लग गया। लगभग आधे घंटे तक हमारी गाड़ी 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ट्रैफिक हल्का हो गया और फाइनली हम वहां से निकल गए। इतना लंबा रास्ता है और पेट पूजा ना करे ये तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम रुक गए होटल में नाश्ता करने के लिए। हम मिसल खाना चाहते थे पर वो मेन्यू में थी ही नहीं, इसीलिए हमने कुछ और मंगवा लिया। पन्नू और चाचा ने मंगवाया था ये डोसा और मैंने मंगवाया था यह आलू पराठा। फिर हम निकल गए अगले सफर के लिए। पेट अभी भी नहीं भरा था, इसीलिए हमने कुछ और भी पार्सल ले लिया। मुंबई गोवा हाईवे का काम पिछले 100 साल से चल ही रहा है, इसीलिए जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर थोड़ी देर रुक के हमने पार्सल लिया हुआ समोसा खाया और फिर जल्दी से हम दापोली के लिए निकल गए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। फाइनली हम आ गए हैं दापोली में, पर पन्नू का घर अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। खराब रास्ते ने तो हमारा दम निकाल दिया था। एक बार को आप ठंड में 4 बार नहा लो, पर इस रास्ते पर सोच के आना। तो फाइनली आ गया है पन्नू का गांव हरणे, जो बीच के साइड में ही बसा हुआ है। फटाफट से हमने ये बैग निकाल दी और घर की ओर चलने लगे। तो फाइनली 5 घंटे के सफर के बाद ये आ गया है पन्नू का घर। ये देखो सोफे पर बैठी है मनी और म्याओ। पिछली बार मैं आया था तो ये छोटे थे, पर अभी काफी बड़े हो गए हैं। तो ये देखो, ये है पन्नू का घर और ये रही बचपन की पन्नू। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी बंदर आ गए हैं। इसका यार कुछ तो अभी करना ही पड़ेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो चाचा ने यहाँ पर शुरू कर दिया है बंदर भगाओ आंदोलन। तो ये देखो, ये है एना। ये मुझे प्यारी लगती है, पर फिर भी मैं इससे दूर ही रहता हूँ। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। थोड़ी देर बैठने के बाद हम वापस देवरुख के लिए निकल गए। तो ये देखो, पन्नू के माँ ने हमारे लिए बहुत सारा खाना पैक किया है और फिर हम वहाँ से देवरुख के लिए निकल गए।
दिन भर ट्रैवलिंग से मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने। फिर चाचा ने मुझे उठा दिया क्योंकि चाय पीनी थी। तो ये देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है, शाम को ट्रैवल करने में तो और ही मज़ा है। तो ये देखो वापस आ गया है हमारा मुंबई गोवा हाईवे। ऊपर बैकहो और बुलडोजर काम कर रहे हैं और नीचे से गाड़ियां जा रही है। ये देख के तो मुंह से एक ही आवाज निकलती है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। घर वापस लौटते लौटते तो हमें रात हो गई है। तो इसी के साथ ये व्लॉग खत्म होता है। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चार्मिंग सैटन चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे नए नए वीडियोस में आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक